एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम यूपीपीसीएस का 2023 का एक पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई हो तो आप लोग कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ कमेंट करना और बताइएगा कि आपको और आगे का सीरीज़ चाहिए पीवाईक्यू का विद सॉल्यूशन की नहीं। ओके, तो कल हमने 30 तक हमने इस पीवाईक्यू को सॉल्व करा था। आज हम 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 31 का क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैप्टन हॉकिंस के संबंध में कौन सा इनमें से दोनों ऑप्शंस में से कथन सही है। तो कैप्टन हॉकिंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया आए थे 1621 में, नहीं आए थे। ही वॉज वेरी वेल वर्स तुर्किश लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं। और तो इसका ऑप्शन नाइदर 1 नाइदर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द खरीददार। ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। खरीददार कौन होता है? तो जो रॉयल फरमान होते हैं, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, उसको बोलते हैं खरीददार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है मुझे इनमें से कौन कौन सा किसके साथ मैच करेगी, किसकी बुक किसके कॉन्टेक्स्ट में आएगी, किसके विषय में है। जैसे मिरात सिकंदरी जो बुक है उसमें गुजरात की जो विजय है उसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद बुरहान माशिर वाली जो किताब है उसमें जो दिया गया है वो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, अहमदनगर। जो अहमदनगर बहमान है उन्होंने लिखा है। रियाज उस सुल्तान जो है उन्होंने बंगाल के बारे में लिखा है। और रियाज उल इंसान इन्होंने लिखा है हमारा महमूद गवान के लेटर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो मैच नहीं कर रहा है हम उसको देखेंगे। देखिए, इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, जो इल्तुतमिश थे फादर ऑफ रजिया थे, एकदम करेक्ट है, रजिया के पिता थे। नेक्स्ट है हमारा कि शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, ये भी सही है, इल्तुतमिश की पत्नी थी। उसके बाद हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ नहीं थी ये। गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर, हाँ ये सही है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसका जो राइट ऑप्शन मतलब जो इसमें से नहीं करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कंसीडर द रीजन ऑफ द फॉलोइंग पेशवा एंड द अरेंज दैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हमको कालानुक्रम के व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसमें 35 नंबर में जो हमारा होगा वो हमें देखना है। फर्स्ट जो आए हैं वो बालाजी विश्वनाथ आए हैं, फिर उसके बाद हमारे आए हैं बाजीराव फर्स्ट, देन उसके बाद आए हैं माधवराव फर्स्ट, फिर नारायण राव आए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबोलिश द जजिया एंड द काउ शेल्टर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन का अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर के कौन सा शासक है जिसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, वो थे जैनुल अबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु अमंग द 37 पे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट 300 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक कलेक्ट ऑफ फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो वो थे अजीजुद्दीन खान। कौन थे? अजीजुद्दीन खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे हम आते हैं, टप्पा स्टाइल ऑफ द म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कोर्ट। जो टप्पा स्टाइल था संगीत का, जो शैली थी, वो किस मुगल सम्राट के दरबार में विकसित हुई थी। तो वो हुई थी मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली। इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो हमें मैच करना है कवित्री और पुस्तक के बारे में। तो इसमें जो दयाबाई, विनय मलिक,
गंगाबाई गणेश देवलैला, शाहजोबाई सहज प्रकाश, सन ऑफ कुमारी, पोयम ऑफ स्वर्ण वैली। तो इसमें जो राइट जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, गंगाबाई गणेश देवलाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीस प्लेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रिवोलियन इज नॉट करेक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन है 40 नंबर, उसमें देखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा, नॉट करेक्टली मैच होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चन है रिवोल्ट 1857 का जो हुआ था उसमें जो सही नहीं है। ठीक है, तो झांसी वाला जो ऑप्शन है वो ये PYQ का क्वेश्चन है, ये सही नहीं होगा। झांसी 11 मई 1857 में नहीं शामिल था। फिर उसके बाद हम आते हैं 41 क्वेश्चन नंबर पे। 1918 द यूनाइटेड प्रोविजन किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। बाबा रामचंद्रा। जो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। इनमें से कौन सा नेता था जिन्होंने किया था। तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे जिन्होंने किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसान सभा का गठन 1918 में किया था। रट लेना एकदम, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, बार बार आते हैं क्वेश्चन। Which among the following organization was responsible for throwing the bomb at Victory Lord Harding in Delhi? इनमें से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, इनमें से कौन सा दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग में बम फेंकने वाला मतलब उत्तरदायी था। तो हमारा जो थे यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो थे वो थे। फिर आएगा 46 पे। Which one of the following act the system Chamber of Princes with 120 member was created? इनमें से कौन सा अधिनियम द्वारा 120 सदस्य चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो इनमें से करी गई थी एक्ट ऑफ 1919 में 1919 का अधिनियम था जिसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो व्यवस्था है वो की गई थी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद रेफरेंस EV रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनके रामस्वामी नारायण के संदर्भ में कौन सा है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, ही इज पार्टिसिपेटेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925। तो इनमें से दोनों ऑप्शन हमारे ठीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें है What was the name of female regiment constituted the part of आज़ाद हिंद फौज by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन भी PYQ का काफ़ी बार पूछा गया है। तो उसका नाम था क्या नाम था उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। Who was the leader of rebellion on बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। इनमें से कौन सा जो लीडर था वो बरेली रिबेलियन में उत्तर प्रदेश 1857 में क्रांति नेता था। तो वो जो थे वो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। एक सेकेंड, बरेली के उत्तर प्रदेश 1857 में पूछा गया है तो इसका जो ऑप्शन होगा खान बहादुर खान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन का जो दृष्टि से देखा जाता है जो अंतिम था। तो इसमें से सबसे लास्ट वाला कौन सा था। तो मोपला विद्रोह था। उसके पहले जो आए थे खिलाफत, होम रूल और जलियांवाला। तो लास्ट वाला कौन सा था? मोपला विद्रोह। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर इज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। इनमें से कौन सी जो लेडी है वो फ्रीडम फाइटर के लिए नॉन एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसमें जो हमारी थी वो थी शांति घोष। काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी PYQ में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर्स इन नॉट करेक्टली। इनमें से कौन सी जो नदियाँ सहायक नदियाँ हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो वो हमारी थी महानदी और प्राणहिता। बाकी मंजरा गोदावरी और मालप्रभा कृष्णा के साथ है। हेमावती कावेरी के साथ इन्वॉल्व है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर D होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 50 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द कन्फ्यूज ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी।
इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देवप्रयाग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट लैटरल सॉइल? निम्न में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही क्वेश्चन का आंसर होगा? द सॉइल इज डेवलप्ड इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये मिट्टी उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। करेक्ट होगा इसका ओनली वन। नेक्स्ट है पुअर आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम। नहीं, इसमें अच्छे खासे लेवल पे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे हम आते हैं। ओजोन लेयर ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन द विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर? तो इसमें हमारा कौन सा जो स्टेट है जिसमें जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन को है वो एग्जिट करती है, तो कौन सी होगी वो? स्ट्रेटोस्फेयर, समतापी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेक द पेयर चीफ रिवर ऑफ देयर प्लेस ऑफ द ओरिजिन। रिवर प्लेस ऑफ द ओरिजिन, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन किसके साथ रिलेट कर पाते हैं। यमुना, यमुनोत्री। कृष्णा, जो कृष्णा है वो जाएगी हमारी महाबलेश्वर। गोदावरी हमारी जाएगी नासिक और महानदी जाएगी शिहावा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्टन और अदर इज रीजन। ए एंड आर एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, इसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है उसको हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से है। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तमिलनाडु coast is situated parallel in the Bay of Bengal branch, southwest monsoon, and it lies in the rain shadow area in the Arabian Sea branch of the southwest monsoon during the monsoon season। तो देखना है सही होता है या फिर गलत होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलो, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों का आंसर सही होगा और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। राम गंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट कन्नौज। रिवर बेतवा ज्वाइन द यमुना नियर प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर एक होगा, जो राम गंगा है वो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, एकदम सही होगा। चंद्रप्रभा 56 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन आया है, देखिए ध्यान से। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड कहाँ है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन से है? तो चंद्रप्रभा हमारी है चंदौली में। कहाँ है? चा से चंदा, चा से चंदौली। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस स्टेट्स उत्तर प्रदेश इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश के करेक्टली मैच कर रहे हैं पासेस? तो इनमें से अगली अरुणाचल, दीपू लद्दाख, मना हिमाचल और नीति उत्तराखंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम आर रिस्पेक्टली इम्पॉर्टेंट, ये एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन में। हाइड्रल पावर न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रल पावर, थर्मल पावर न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 59 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उत्तर प्रदेश के लिए सुटेबल है? ठीक है,
तो देखते हैं फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 12.8 टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया, नो फॉरेस्ट लैंड। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल है 12.8 वन, और जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जैसे कई वनों में भूमि नहीं है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट 61 से शुरू करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी कंट्री है जो मैच नहीं करती है। तो इसमें कौन सी जो बंदरगाह देश है वो सही नहीं है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे, रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसमें से ये ऑप्शन तो मतलब सही है, इगारका, एंड चाइना सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बेंगुला करंट इज द कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। इफ द सन, अर्थ एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन, देन दिस सिचुएशन इज स्मॉल टाइड। एकदम गलत है ये, और जो करंट है वो भी गलत क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन में नहीं होती है। ओशियन सैलिनिटी इज द मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, सही है इसका ऑप्शन सी। टाइड कम ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर 12 to 30 मिनट्स, 12 आवर 30 मिनट, गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाए, हर घंटे में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका एंड मैक्सिको। इनमें से कौन सी जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही छोटी क्लास का क्वेश्चन आया है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर है वो है। तो इसका आंसर होगा रियो ग्रांडे, द रियो ग्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डेजर्ट एंड अरेंज दैम इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ देयर साइज फॉर स्मॉलेस्ट एंड द लार्ज। निम्नलिखित में से रेगिस्तान पर विचार करना है और उनके आकार और बढ़ते क्रम के बारे में बताना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बारे में हमें बताना है अकॉर्डिंग टू इन देयर साइज। तो जो सबसे बड़ा साइज़ है वो हमारा सहारा डेजर्ट है। इसके बारे में आप जाके हमारे वीडियो पे देखना, हमने सहारा डेजर्ट के बारे में एक वीडियो बनाया है। ठीक है, और फिर सबसे पहले सहारा आता है, देन उसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर हमारा, इसलिए हम बोले थे ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले हमारा ग्रेट सैंडी आता है, ये गलत होगा, अभी इसको हटा देते हैं। बट हम सहारा डेजर्ट के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में। सबसे छोटे से सबसे बड़ा बताना है, तो वैसे तो बड़ा तो यही है, छोटे से बताना है सैंडी है, उसके बाद गोबी डेजर्ट है, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट है और सहारा डेजर्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं ऑप्शन 64 पे। टू whom does the credit goes to the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines। किसको क्रेडिट जाता है शुगर केन मतलब नारियल और गन्ने की कृषि विकास को। तो इसके लिए जाता है ऑप्शन स्पेनिश और अमेरिकन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन और कंट्री। कौन सी कंट्री में कौन सा माउंटेन अभी प्रेजेंट है। तो जो किलिमंजारो है तंजानिया में है हमारा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं बी और सी को, और ए और डी हमारे हट गए। अब हमें नेक्स्ट के देखना है कि टुबकल कहाँ पे है। टुबकल हमारा होगा मोरक्को में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है स्टेनली हमारा प्रेजेंट है युगांडा में। तो फर्स्ट तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 66 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी कंट्री में ये लेक नहीं है, इसमें से गलत को हमें देखना है। तो इसमें से कौन सी नहीं है, कनाडा में ओनेगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अल नीनो के बारे में पूछा गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है।
El Nino involve the appearance of a warm current on those coast of Peru and eastern Pacific, or the warm current increasing the temperature of water in the coast of 10 degree, increasing the amount of plankton in the sea. तो इसका ऑप्शन जो होगा वो नंबर 1 वाला होगा। एल नीनो जो है वो प्रशांत क्षेत्र के पेरू तट पर गर्म धाराओं से प्रकट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। व्हाट कॉज विंड द डिफेक्ट टूवर्ड लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर? इनमें से दक्षिणी गोलार्ध की हवा का बाएं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है वो कोरियालिस फोर्स होता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ज्योग्राफी की 11th-12th एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो उसमें से आराम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे आते हैं हम। 69 का क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन यूक्रेन? इनमें से यूक्रेन में कौन सा सबसे ज़्यादा जो कोल मतलब उत्पाद करता है कौन सा है? वो कीवी है। ठीक है, कीवी नहीं है, कीव है। ठीक है, उसके बाद खाने वाले कीवी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, माउंट न्यूमैन फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? इनमें से जो माउंट न्यूमैन है वो किस लिए फेमस है? आयरन ओशन ओर के लिए, लॉस अयस के लिए माउंट न्यूमैन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाई मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम उत्तर प्रदेश, फरवरी 2023। तो ये क्वेश्चन हमारा करंट से आ गया, अमृत भारत का क्वेश्चन। तो इसमें से हमारी कौन सी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर आई थी? 149 आई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड दिसंबर 2022? तो जो सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई थी? वो राजस्थान में हुई थी दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन एकदम करंट अफेयर से आए हुए हैं। फिर आया था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन द दिसंबर 2022, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 पोजीशन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टायर 1? दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में टियर 1 के कौन से अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष स्थान थे? शीर्ष स्थान के बारे में कहा जाए तो मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख रहे हैं सबसे अच्छे। फिर उसके बाद हम आते हैं, नहीं मिजोरम तो नहीं थे, फिर ये जो स्थान रहे हैं वो रहे हैं पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये वाला एरिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 का, द निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें से आता है हमारा इसरो एंड नासा, जिन्होंने निसार करा, नासा से नी और इसरो से SAR लिया गया है। तो इन दोनों के नाम को मिला के बनाया गया है निसार। ये हमारा PYQ का क्वेश्चन, मतलब PYQ का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर का उस टाइम पे जो था। अभी रिसेंट में जो पेपर होने वाला है अभी पता नहीं है कब होएगा, लेकिन हाँ उसकी जो अभी इस साल का करंट अफेयर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 पे, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी? इनमें से जो अभी कौशल विकास युवाओं को प्रदान करने के लिए जो स्थापित किया गया है अवसर, उसके लिए कौन सा जो है बढ़िया अपॉर्चुनिटी कितनी कंट्रियों के लिए हुई है? तो वो है 30 कंट्री के लिए। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल ऑल द लीव वी नेवर लिव्ड? ऑल द लीव्स वी नेवर लिव विच रिसीव्ड इन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में। इसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? तो ये बहुत ही अच्छा नाम है, अरुंधति रॉय को मिला था, अनुराधा रॉय, नॉट अनुराधा रॉय, सॉरी। विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा सही होगा? इन मिनरल रिसोर्सेज के लिए, तो इन मिनरल के लिए लिथियम रिफर्ड टू द हैव फाउंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंड ऑफ मैनी मिनरल लिथियम एंड निकल ऑफ कोबाल्ट। सही ऑप्शन है सी, दोनों सही होंगे इसके। फरवरी 2023 में इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनऑर्गेनेट, इनका जो उद्घाटन हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किस जगह हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा तुमकुरू, कर्नाटका में हुआ है। ठीक है,
हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग इन नाटू नाटू। नाटू नाटू के लिए जो उस टाइम पे प्रमुख बहुत अच्छी मूवी आई थी, उसके लिए किसको ये अवार्ड मिला है? तो ये मिला एम कीरावानी को। ठीक है, किसको मिला है? एम कीरावानी को। ये PYQ का इतना ध्यान नहीं देंगे, मेन हम स्टैटिक क्वेश्चंस को ध्यान में रख रहे हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? इन विच स्टेट? हरियाणा, जहाँ पे बायोलॉजिकल जैविक डेटा जो केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद रेफरेंस ऑफ इंडियन G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से G20 के लिए जो लोगो का यूज़ करा गया है वो कौन सा था? लोगो हैज़ अ लोटस, 7 प्लेट्स, petals, 7 petals are the logo represent a 7 continental। बोथ सही होगा, दोनों सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रोपेंस क्लास सबमरीन विच कमीशंस इंडियन नेवी जनवरी 2023। इनमें से कौन सी जो सबमरीन है जो इंडियन नेवी के लिए जनवरी 2023 में नौसेना को शामिल किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। INS बगीर को शामिल किया गया था। ये करंट अफेयर के कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैन स्मोकिंग नेक्स्ट। न्यूजीलैंड इज़ द गोल टू बी स्मोक। न्यूजीलैंड ने कब तक का टारगेट करा है स्मोक फ्री करने के लिए? 2025 तक का। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश नेपाल इन जनवरी। कौन सी एयरलाइन थी जो ये क्रैश हुई थी? एती थी। कौन सी थी? एती थी। सबने सुना होगा इसको, काफ़ी बड़ी घटना हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक इज स्पेयर। स्पेयर वाली बुक किसने की थी? प्रिंस हैरी की। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। विद रेफरेंस ऑफ द पोप बेंडिकेट एक्सवीवर ऑफ द डाइट रिसेंटली फॉलोइंग द स्टेटमेंट। पॉप सोलवे जो है उनका रिसेंटली में हाल में निधन हुआ। वो कहाँ के निवासी थे? वो हाल में ही वो निवासी थे, एक तो जर्मनी के थे और वो फर्स्ट पॉप रीजन वहाँ के पहले थे। 600 साल वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। दोनों सही होगा। फिर आते हैं 87 पे। विद रेफरेंस ऑफ SU फिल्म फेस्टिवल 2023 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट C इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम एज द प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड जनवरी 2023। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? क्रिस हेपकिंस को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग cities उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडिंग एज द वेन्यू ऑफ 11th मीटिंग 200 सेशन ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुपिंग। इसका ऑप्शन होगा कानपुर को शामिल नहीं किया गया। फिर हम आज बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर। टू स्टेटमेंट इज द असर्टेन A and B। 12 चीता अराइव साउथ अफ्रीका इन इंडिया 23 रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन कंसिडरिंग द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन होगा A। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे का सीरीज़ चाहिए, आपको चाहिए कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करें, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।